कंटेंट मोनेटाइजेशन के एक नए अपडेट के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ। मैंने गुज़िश्ता दिनों भी एक वीडियो बनाया था कंटेंट मोनेटाइजेशन और मोनेटाइजेशन में फ़र्क समझो, ये मैंने टाइटल दिया था। उस वीडियो को काफ़ी दोस्त पसंद कर रहे हैं। उस वीडियो को वो लाइक भी कर रहे हैं, उस पर कमेंट भी कर रहे हैं। वो सिंधी में बनाया था। जैसा कि काफ़ी दोस्त जो सऊदी अरब से मुझसे राब्ता कर रहे हैं, उसमें सराइकी भाई है, इंडियन भाई है, उसमें बांग्लादेशी भाई भी है और इंडोनेशिया और फ़िलिपीनी। वो तो ख़ैर इस बात को नहीं समझ रहे हैं। बात से मुराद कि वो मेरे जो लैंग्वेज है मेरा उसको नहीं समझ रहे। अच्छा, वो उनसे मैं व्हाट्सएप पर राब्ता कर रहा हूँ पर्सनल में। और यूट्यूब ने भी ऑप्शन दिया है कि आप अपने जो ऑटो ट्रांसलेट है उसे ऑन करें, वो इंग्लिश में हो जाता है, लेकिन मैंने वो बंद की हुई है आप दोस्तों की वजह से, ताकि आप दोस्त समझे इस बात को। खैर, जहाँ तक इंडोनेशिया और फिलिपीनियों की बात है, वो बहुत एक्टिव हैं। वो बहुत आसानी से बात को समझ रहे हैं। एक्टिव से मुराद अब हमारे जो पाकिस्तान के दोस्त हैं, अगर वो वीडियो देखते हैं, देखते-देखते कोई बात उनको समझ नहीं आती, तो वो वीडियो बंद करके एकदम व्हाट्सएप करते हैं। भाई साहब, आप व्हाट्सएप को छोड़ें, आप वीडियो को मुकम्मल देखें। अगर मैं उस वक़्त बात कर रहा हूँ, आपकी समझ नहीं आ रही है, हो सके आगे चलकर और मैं कर भी देता हूँ वो बात, आपके समझ में आ जाता है। देखें, कंटेंट मोनेटाइज़ेशन इस वक़्त उन लोगों को ज़्यादा तरजीह दे रहा है और उन लोगों को ज़्यादा अर्निंग दे रहा है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ज़ाती तजुर्बा है। उन लोगों को वो ज़्यादा अर्निंग और तरजीह और व्यूज़ लेने में मदद कर रहा है जो एक्टिव है। जो नॉन एक्टिव हैं उसको वो तरजीह नहीं दे रहा है। एक्टिव से मुराद आप क्या पोस्ट कर रहे हैं? आपकी पोस्टिंग किस तरह की है? आपने मोबाइल उठाया, मैं गाइज़ मैं हूँ, फलाँ हूँ, ढीर हूँ, नहीं। आप काम करें। अगर आप किसी काम से निकलते हैं, उस काम के दौरान, मतलब आप दुकान पर कोई चीज़ लेने जाते हैं, रास्ते में कोई अजीब-सी चीज़ देखी या कोई ऐसी जो आपके दिल को भाता है, उसकी आप कंटेंट बनाएँ, वो पोस्ट करें। न सिर्फ़ वीडियो बनाएँ, रील बनाएँ, उस पर उसकी पिक्चर आप लें। वो पिक्चर अपने स्टोरी पर रखें, वो पिक्चर अपने फ़ेसबुक पर रखें। अगर कोई आइडिया आता है पढ़ने-लिखने का, उसको आप लिखें। स्टोरी कम से कम स्टोरी डेली आप स्टोरी रखें। ये भी एक्टिव का बहुत अच्छा तरीका है। वो आपके एक्टिवनेस को देखता है। देखिए, ये फ़ेसबुक जो है ना, आपसे कमाता है। आपसे कमाता है, फिर आपको पे भी करता है उसका। अगर आप एक्टिव रहेंगे, आपसे ज़्यादा कमाएगा, आपको को तरजीह भी वो ज़्यादा देगा, आपको अर्निंग भी वो ज़्यादा देगा। ताकि जो फ़ेसबुक का टारगेट आपकी पेज पर है, जो सेट करता है, इसलिए उन्होंने वीकली चैलेंज स्टार्ट किया हुआ है। कब से? अब तो वो बोनस का एक और तरीका लाया है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अगर आपके फ़ेसबुक पेज पर फ़ेसबुक या मेटा जो टारगेट देता है, आप उसको अचीव करते हो, तो आपको प्रमोशन देगा। प्रमोशन का ये मकसद है, आपकी जो फ़ेसबुक पेज है, वो फ़ीड में रखेगा। जब भी कोई आपका फ़ॉलोवर या अगर आपका नॉन फ़ॉलोवर भी है, आपने रील्स में देखा होगा, उन लोगों की भी वीडियोज़ जल्द आती हैं आप लोगों के पास मोबाइल में, जिसको आपने फ़ॉलो भी नहीं किया है। बस आपने जो एक्टिविटी की हुई है, जो सर्च की हुई है फ़ेसबुक पर, उसके बुनियाद पर एल्गोरिदम उसकी वीडियो आपको लोग बेचता है। उसके फ़ेसबुक पेज आपको बेचता है। और यकीन करें, अगर आप रील्स को स्क्रॉल करते हैं, कोई भी फ़ेसबुक पेज आपके उस रील्स में आता है, उस फ़ेसबुक पेज की वीडियो या रील्स या उसकी पिक्चर या स्टोरी आता है, तो समझो वो बंदा खुशनसीब है। क्योंकि उसने मेहनत की है, वो एक्टिव रहा है। इसलिए फ़ेसबुक बाकी
अरबों लोगों को, करोड़ों को नहीं, अरबों लोगों को छोड़कर उसकी वीडियो रिकमेंड की है आपको, और आप एक बहुत अच्छा कस्टमर है, इसलिए आपको रिकमेंड किया है। फेसबुक देखता है आप कौन सा मोबाइल यूज करते हैं। आप आईफोन यूज कर रहे हैं, आप सैमसंग की बड़ा सेट जो सैमसंग जो गैलेक्सी है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, छोटा सेट आप ओप्पो इस्तेमाल कर रहे हैं, आप रेडमी इस्तेमाल कर रहे हैं। जितना अच्छा आपका सेट मोबाइल सेट है, मोबाइल फोन है, उतना अच्छा आप कस्टमर है फेसबुक के लिए। ना सिर्फ फेसबुक के लिए बल्कि बाकी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए आप एक बहुत अच्छा कस्टमर है। इस चीज को ध्यान में रखें और कोशिश करें, अगर आप कंटेंट क्रिएटर है, कंटेंट बनाना चाहते हैं, चंद पैसे इकट्ठे करें, एक अच्छा फोन ले ले। मसलन आप सऊदी अरब में रहते हैं तो आप कम से कम 12 से 1400 रियाल का एक मोबाइल सेट ले ले। जरूरी नहीं है आप फोन ले ले, क्योंकि आप जितना मोबाइल सेट या मोबाइल फोन छोटा लेंगे उतना आपके लिए फायदा होगा। फायदा इसलिए आजकल जो मोबाइल फोन्स हैं, मोबाइल सेट्स हैं, उनकी उम्र थोड़ी है। ज्यादा से ज्यादा आप उसको 5 साल चला सकते हैं। उसके बाद मुख्तलिफ अपडेट के मराइल से गुजर कर वो चीज जो है ना स्लो हो जाता है। ये ऑन द रिकॉर्ड बात है, कोई ऑफ द रिकॉर्ड बात मैं नहीं कर रहा हूँ। रही मेरी बात कि मैं आईफोन यूज कर रहा हूँ क्योंकि भाई मेरा अर्निंग हो रहा है, अच्छा खासा अर्निंग हो रहा है। अगर मैं इस साल का आईफोन 17 लेता हूँ तो अगले साल मेरे पास इतनी अर्निंग है, इस आईफोन 17 को बेचकर आईफोन 18 ले सकता हूँ। 2000, 3000 या 2500 का नुकसान मुझे कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो मैं अर्निंग कर रहा हूँ। इस बात को आप ध्यान में रखें। आप मोबाइल सेट एक अच्छा रखें, उसमें मोबाइल सेट में देखें कि उसमें फीचर्स कितने हैं, एडिटिंग का फीचर कैसा है। जरूरी नहीं आप सैमसंग ले लें या कोई भी मोबाइल हो, उसकी एडिटिंग अच्छी है, उसके फिल्टर्स अच्छे हैं, उसकी जो पिक्चर है या वीडियो है वो एचडी में आता है, तो वो चीज आप इस्तेमाल करें। अच्छा, इसमें जिन दोस्तों का मोबाइल फोन छोटा है या वो बड़ा नहीं ले सकते, वो दिल छोटा मत करे, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो आपको फिल्टर लगाने में मदद करती हैं, आपकी वीडियो को एचडी बनाने में मदद करती हैं। बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिसको आप सर्च कर सकते हैं। इसलिए अगर एक बात आपकी बस में नहीं है, आप काम को छोड़े मत, आप डिस्करेज मत हो, आप दिल मत आ रहे, चुप करके ना बैठे। अगर छोटा मोबाइल है, एप्लीकेशन से, हाँ अगर आप कंटेंट क्रिएटर है, थोड़ा बहुत आपका अर्निंग हो रहा है, या अल्लाह ताला ने आपको वो चीज इतनी वसीयत दी है, इतनी ताकत दी है कि आप 1400-1500 रियाल का सेट खरीद सकते हैं, 2000 का, 2500 का मोबाइल सेट खरीद सकते हैं, तो खरीदें, उस पर मेहनत करें। उस पर बहुत सारे फीचर्स आते हैं। उसमें जब आप गूगल करेंगे तो आपके जो गूगल में आपके मोबाइल को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स आएंगी, बहुत सारी एप्लीकेशंस के एड्स आएंगे। वो उनकी मदद से आप अपना कंटेंट अच्छा बना सकते हैं, ब्राइट बना सकते हैं। कुछ एप्लीकेशंस बिल्कुल फ्री हैं, कुछ एप्लीकेशंस पेड है, तकरीबन $1 $2 ऐसे पेड होते हैं। आजकल बैंक अकाउंट हर किसी के पास होता है। अब बैंक अकाउंट से अपने हर कोई वो एप्लीकेशंस खरीद सकता है, उसकी सब्सक्रिप्शंस खरीद कर सकता है, अपने कंटेंट को और अच्छा बना सकता है। लेकिन जो मैंने शुरू में बात की कि प्लीज आप एक्टिव रहें, आपका एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। एक्टिव का ये मतलब नहीं है आप वीडियो अपलोड करें, आप रील अपलोड करें, आप पिक्चर अपलोड करें, आप टेक्स्ट अपलोड करें, आप स्टोरी अपलोड करें, बल्कि आप दूसरों के पेज पर जाके उनको कमेंट करें। ये भी एक्टिव होने का एक तरीका है। दूसरों के वीडियो को आप शेयर करें, ये भी एक्टिव होने का तरीका है। दूसरों के वीडियो के साथ रीमिक्स करें। आजकल हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने फेसबुक को पेज बनाया है, मसलन जिनका प्रोफाइल है उसमें 5000 फ्रेंड्स है, 4000 फ्रेंड्स है।
वो अपने प्रोफाइल को पेज में कन्वर्ट करते हैं और दूसरों के रील को रीमिक्स करते हैं, जिसे डुइट भी कहते हैं। वो करते ही कुछ दिनों बाद उनको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिल जाता है। ये व्हाट्सएप पे लोग मुझे कहते रहते हैं, मुझे अपडेट देते रहते हैं। सो ये भी एक्टिव होने का एक तरीका है। आप एक्टिव रहें, आप एक्टिव रहे, आप माजी में एक्टिव रहे होंगे, अब आप एक्टिव नहीं रहे होंगे, आप खुदारा एक्टिव रहें। आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल जल्द मिल जाएगा, और कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिलने के बाद ये जो आप कमेंट करते हैं, आप रिमिक्स करते हैं, आप किसी की वीडियो को शेयर करते हैं, हो सके आइंदा चल के ये चीज भी मोनेटाइज हो। क्योंकि हमने देखा है जो लोग जिन लोगों ने ग्रुप्स बनाए हैं, उन ग्रुप्स पर अच्छी खासी अर्निंग हो रही है। अच्छा, जो लोग ग्रुप्स में अपना कंटेंट शेयर करते हैं, जो फेसबुक का एक रूल है, उन पर भी जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनको $1 मिलता है पर शेयर। सो एक्टिव रहे, खुदारा एक्टिव रहे। ऐसा आप चुप करके मत बैठे। आपके इर्द गिर्द आपके पास बहुत सारा कंटेंट है, बस उसको आप एक्सप्लोर करें। उसको जैसे ही आप एक्सप्लोर करेंगे, बहुत सी चीज आपके सामने आएंगी।